हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम सीखेंगे कि हम CSS और HTML में कोडिंग करके कैसे हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक एनिमेशन तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये एनिमेशन हमने तैयार किया है। आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इस तरह के एनिमेशन को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है। इसके लिए सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि हमें नोटपैड को अपने ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने नोटपैड के प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। अब जब ये नोटपैड का प्रोग्राम हमारा ओपन हो गया है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें कोडिंग करनी है। तो यहाँ पर हम HTML को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम हेड को ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से हम टाइटल को भी ओपन कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी हम टाइटल देना चाहते हैं, जो भी नाम हम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम वो नाम दे देंगे। मान लीजिए हमने नाम दे दिया एनिमेशन विथ HTML एंड CSS। ठीक है, अब यहाँ पर हम टाइटल को क्लोज कर लेते हैं। फिर यहीं पर हम हेड को भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला काम करते हैं, यहाँ पर हम बॉडी लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बॉडी देंगे, बॉडी बैकग्राउंड। यहाँ पर बॉडी बैकग्राउंड में, ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी बैकग्राउंड देंगे। अब बैकग्राउंड में जो भी चीजें हमें रखनी है, तो यहाँ पर हम वो बैकग्राउंड दे देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ बैकग्राउंड पहले से सेव करके रखे हुए, तो यहाँ से अब इस पे माउस को राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। और ये जो हमारा लोकेशन आ रहा है, इस लोकेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब यहाँ से नोटपैड को हम ओपन कर लेते हैं और यहीं पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट करने से पहले यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम बैकस्लैश लगाएंगे। और यहाँ पर हमारे पिक्चर का जो नाम था, यहाँ पे हमारे पिक्चर का नाम जो है वो दिखा रहा है कि कितनी बार F लगा हुआ है। ये 5 बार F हमने लिखा हुआ है। तो आप जो भी नाम देंगे वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 बार हमने F दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ साथ हमको .jpg, ठीक है, हमको ऐड करना होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा हम क्लोज कर लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमें चूंकि इस पर टेक्स्ट भी टाइप करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे H1 हेडिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। हमने लिखा वेलकम टू शान क्लासेस। ठीक है, फिर यहाँ पर H1 को हम क्लोज कर लेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम H3 को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो भी लिखना है, क्रिएट एनिमेशन इन HTML, ठीक है, एंड CSS। ठीक है, यहाँ पर हमने फिर H3 को हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम चूंकि इसको सेंटर में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पर सेंटर को भी क्लोज कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग इस टेक्स्ट को नीचे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम BR टैग लगा देंगे इसको नीचे करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम मार्क्यू डायरेक्शन लगाएंगे। यह मार्क्यू डायरेक्शन हम यहाँ पर देंगे। मार्क्यू डायरेक्शन हमारा राइट साइड रहेगा, तो राइट दे देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर स्क्रॉल भी हमको चाहिए, तो यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट लगा देंगे। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट जो हम देंगे यहाँ पर वो 30 दे देंगे।
ठीक है। फिर यहाँ पर img देंगे, जो भी हम इमेज रखना चाहते हैं, mgsrc इक्वल टू, यहाँ पर डबल कॉमा के अंदर जो भी हम पिक्चर रखना चाहते हैं यहाँ पर वो पिक्चर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पिक्चर रखी हुई है, क्योंकि सबसे पहले हमें लाइन चाहिए सबसे लास्ट में, तो हमने लाइन की यहाँ पर जो है वो GIF डाउनलोड की हुई है। इसी पे माउस को राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से इसकी लोकेशन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। लोकेशन को कॉपी करने के बाद हम यहाँ से यहीं पर ला करके पेस्ट कर लेंगे और बैकस्लैश यहाँ पर लगाएंगे हम यहाँ पर। इसका जो भी नाम था हमने वहाँ पर इसका नाम रखा था लाइन 1 और इसके साथ साथ .gif इसको हम मेंशन कर लेंगे, ठीक है। इसकी विड्थ यहाँ पर हम दे देंगे कितनी इसकी चौड़ाई होगी, तो यहाँ पर हमने इसकी विड्थ दे दी है 30%, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम यहाँ पर बैकस्लैश लगा करके क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इंटर करके नीचे आते हैं, इसी को दोबारा से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसी को हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर दोबारा से कंट्रोल V कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको जो इमेज लगानी है वो मान लीजिए हमने यहाँ पर डॉग की इमेज लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग मैंने पहले से कॉपी कर रखा हुआ है, इसी पे माउस को राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और इसके लोकेशन को कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लोकेशन जब कॉपी हो गई तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिए और इसको हटा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर बैकस्लैश लगा करके हमने अपने उस पिक्चर का नाम रखा था डॉग, तो यहाँ पर हम डॉग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको 15% ही कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे उसको दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं। अब तीसरी इमेज जो हमारी है वो हमारी यहाँ पर वो बर्ड्स की है, ठीक है। इसी पे माउस को राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पर गए और यहाँ से इसकी लोकेशन को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसकी लोकेशन को कॉपी करने के बाद यहीं पर हम उसको ला करके पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि GIF हमको चाहिए तो हम GIF इसको ऐसे रहने देंगे। बैकस्लैश करके यहाँ पर हमने उसका नाम दिया था B, चूँकि बर्ड थी हमारी, तो यहाँ पे हमने उसका पिक्चर का नाम B दिया था, तो यहाँ पर हम B लिख लेंगे, यहाँ पर बस B कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है इसको कम कर लेंगे, 11 कर लेंगे। फिर यहीं पर मार्क्यू को हम क्लोज कर लेते हैं, यहीं पर मार्क्यू क्लोज कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर यहीं पर हम बॉडी को भी क्लोज कर लेते हैं, फिर यहीं पर हम HTML को भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम सेव एज पे आते हैं या सेव पर भी आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने दे दिया एनिमेशन, एनिमेशन लिखने के बाद .html हम ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको ओपन करते हैं। जैसे हम इसको रन कराएंगे, देखिए ये हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इमेज आई है ये थोड़ी सी सेटिंग है, यहाँ पर ये एनिमेशन में थोड़ा सा हमको अपनी इमेज को भी सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे एनिमेशन में और यहाँ पर थोड़ा सा हम जहाँ पर टाइटल हमारा क्लोज हो रहा है यहीं पर हम स्टाइल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टाइल देंगे, यहाँ पर स्टाइल। फिर यहाँ से हम बॉडी को दोबारा से ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग करेंगे। बैकग्राउंड, रिपीट, यहाँ पे शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस करेंगे, कॉलन लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नो रिपीट, ठीक है। फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे, हम इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड साइज, यहाँ पर हम दे देते हैं बैकग्राउंड साइज। शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस करेंगे
100% स्पेस, दोबारा से 100%, तो यहाँ पे कॉलन दे देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने लिखा बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट के साथ कॉलन बटन लगाएंगे और लिख देंगे फिक्स्ड, ठीक है। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको ओपन करते हैं और इसको रिफ्रेश करा लेते हैं। तो यहाँ पर एनिमेशन हमारा जो है वो गायब हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कोडिंग हमें और करनी होगी। फिर यहाँ पर हम H1 लगा देंगे। यहाँ पर हम H1 देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमको देना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक बार स्पेस दे देंगे और फिक्स्ड के बीच में भी एक बार स्पेस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको पोजीशन देनी है, तो यहाँ पर हम पोजीशन दे देंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। फिर यहाँ पर टॉप में कितना रहेगा, तो टॉप में जो हम रखेंगे वो 100px, ठीक है। लेफ्ट साइड से कितना रहेगा, तो लेफ्ट साइड हम यहाँ पे दे देंगे 300px, ठीक है। फिर यहाँ से उसका कलर क्या होगा, तो कलर यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम। कलर यहाँ पे रेड ले लेते हैं। फिर यहीं पे ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम H3 को भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमने H3 लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग से कोडिंग करनी है। तो यहाँ पर H3 को ओपन करते हैं और इसकी भी वही पोजीशन हम सेट कर देते हैं, ठीक। इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉप में इसको हम 140 दे देते हैं और यहाँ पे 350, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं यहाँ पर। अब इसको हम रन करा के एक बार चेक करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद यहीं पर ब्रैकेट को हम बड़े वाले ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं और जो स्टाइल हमने ऊपर लगाई है तो यहाँ पर स्टाइल को भी हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टाइल को भी हमने क्लोज कर ली। अब इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार। सेव करने के बाद अब इसको हम रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, लेकिन ये जो है वो बहुत ऊपर तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी सी और हमको सेटिंग देनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाने के लिए यहाँ पर दे देंगे एंड हैश 160, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। फिर इसको सेव कर लेते हैं और इसको F5 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दूसरी वाली में भी यही काम करेंगे हम। यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला करके इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पर हमको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब इसको नीचे लाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर हैश कोड इस्तेमाल कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ पर विड्थ को हम ऊपर ले आएंगे। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमको इस एनिमेशन को थोड़ा सा नीचे लाना, यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसको जो टेक्स्ट है इसको पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट को हम सेट कर लेंगे पहले यहाँ पर। तो जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमको सेंटर को जहाँ मैंने क्लोज किया है उसके नीचे यहाँ पर BR टैग हम दे देते हैं टेक्स्ट को, ताकि और नीचे ले जाया जा सके। ठीक है, इसको दोबारा से सेलेक्ट करके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब F5 बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये इमेज हमारी जो है वो नीचे आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से हम इसको नीचे ले आएंगे। हमारा ये जो टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट हमारा जो है वो नीचे नहीं आ रहा है, तो इस टेक्स्ट को नीचे लाने के लिए हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है। बस यहाँ पर जो हमने पिक्सल्स दी हुई है, इस पिक्सल को हम 200 कर देते हैं। यहाँ पर ये 200 कर लेंगे और इसको 100 हम कर देते हैं। इसको हमने 250 कर देना है। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर सेव करने के बाद अब इस पर हम जब रन कराएंगे तो हमारे जी की टेक्स्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा सेट हो चुका है। थोड़ा सा और हमको टेक्स्ट सेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से अपनी कोडिंग को ओपन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बस थोड़ा सा हमको और सेटिंग करनी है। बस यहाँ पर इसको और 150 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम सेव करते हैं Ctrl+S भी कर सकते हैं, और इसको जब रन कराएंगे चाहे आप 5 बटन प्रेस करिए, तो अब देखिए हमारी इमेज जो है वो एनिमेशन जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम एनिमेशन को तैयार कर सकते हैं HTML और CSS की सहायता से। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।